हेलो बच्चे, आज हम आपको एक अर्थक शब्द बता रहे हैं। एक अर्थक शब्द एक तो आप जानते हैं, अर्थ भी आप जानते हैं। जिसका अकेला अपना एक अर्थ हो उसको एक अर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम सुनते हैं या बोलते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। लगता है कि ये सभी शब्दों का अर्थ तो एक ही हो रहा है, एक ही जा रहा है, और वह हमें भ्रमित कर देता है। जिस शब्द का हमें प्रयोग जहां करना चाहिए उस शब्द का हम सही प्रयोग नहीं कर पाते, और इस तरह से हम जानकार होते हुए भी थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं। विद्वान लोग बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हैं, छोटे छोटे भूल पर ध्यान देते हैं। तो हम अपने आप को अगर सही मायने में शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं, शुद्ध बोलना चाहते हैं और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक अर्थक शब्द को बहुत गहराई से समझना होगा। यह हमें भ्रमित कर देता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए जो इनमें सूक्ष्म अंतर है उस अंतर को पकड़ने के लिए बड़ी गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत व्यापक अंतर नहीं होता है। ये सुनने में बोलने में लगते हैं कि इनका अनेकों शब्द का अर्थ एक ही जा रहा है, लेकिन इसमें अंतर होता है। तो यह सूक्ष्म अंतर जो होता है और इसी अंतर के कारण इनको किस शब्द का प्रयोग हम कहां पर कैसे करें, वो जो अलग कैटेगरी में ले जाता है, अलग प्रयोग में ले जाता है। एक शब्द का एक ही जगह पर जो हम उचित प्रयोग करें उसी को हम एक अर्थक शब्द कहते हैं। बच्चे, लिखा हुआ भी है। एक खास करके हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऊपरी तौर पर मिलते जुलते अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर होता है। वह अंतर कैसे होता है आप ध्यान दें। अल्पज्ञ, अज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़, ये सारे शब्द सुनने में एक ही जैसा लग रहे हैं। हमें भी लगता है अरे भाई जो अल्पज्ञ है अल्पज्ञ कहो या अज्ञ कहो, जो अज्ञ है वो अनभिज्ञ है, और जो अनभिज्ञ है वो मूर्ख है, और जो मूर्ख है वो मूढ़ है। नहीं, इसमें अंतर है, व्यापक अंतर नहीं है। सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान दे कहां अंतर हो रहा है। अल्पज्ञ हम किसको कहते हैं? जो बहुत किसी भी विषय में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, यह संसार की जानकारी रखता हो, लौकिक हो, प्रालौकिक हो, बहुत थोड़ा सा हल्का सा जानकारी रखता है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी थोड़ा सा जल जैसे इतराता है। थोड़ा सा जानने वाला व्यक्ति कभी कभी लगता है कि हम बहुत जानते हैं, तो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। लेकिन अज्ञ उसको कहते हैं जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ जानता ही नहीं है। इस संसार से, जो संसार में होते हुए भी संसार से परे की तरह लगता है, जिसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं, न व्यवहारिक जानकारी हो, न किताबी ज्ञान हो, यानी किसी प्रकार का उसको ज्ञान नहीं हो, उसको हम अज्ञ कहते हैं, यानी कुछ नहीं जानता है। लेकिन अनभिज्ञ, अनभिज्ञ क्या मतलब होता है कि हम किसी मैटर पर, किसी विषय पर, किसी शब्द पर
जिसका हम अर्थ निकाल रहे हैं और वो व्यक्ति उसके बारे में न जानता हो, उस विषय के उसे में जानकारी नहीं हो। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी समझ लेता हूं, लेकिन अगर मेरे सामने कोई फर्स्ट साइंस पढ़ाएगा तो हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, हम अच्छी तरह से अंग्रेजी भी नहीं समझ सकते। तो किसी विषय की जानकारी से जो अछूता होता है, किसी विषय की जानकारी नहीं है, जैसे मेरे को ज्योतिष विद्या, मान लीजिए ज्योतिष विद्या, क्या है ज्योतिष विद्या भाई, तो हम नहीं जानते हैं, तो हम अनभिज्ञ हैं, उससे मूर्ख, किसी विषय को समझने में असमर्थ। लेकिन समझाने के बाद जब हमें कोई समझाता है, चाहे वो कितना भी जटिल से जटिल विषय क्यों न हो, हम जब उसके समझने की चेष्टा करते हैं तो उसे समझ जाते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पाते, और जो समझाने के बावजूद भी, बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझ सके, तो हम झल्लाकर उसको मूर्ख की संज्ञा कहेंगे, उसको अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या अज्ञ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मूढ़ वह है जो जड़, जड़ का मतलब होता है निर्जीव को हम जड़ कहते हैं, जिसमें कोई चेतना ही नहीं होती। अगर कितना भी मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन अगर उस पर अग्नि रखो तो चिल्लाने लगेगा। ठंडे पानी में अभी उसको धक्का मारेंगे, अरे भाई हम ठंडा पानी में थोड़े जाएंगे, हमें ठंडी लगेगी, अभी भयंकर ठंडी चल रही है, तो उससे जानकारी है। लेकिन वह व्यक्ति जो कुछ, उसे कुछ भी मालूम नहीं है, वो कच्चा पक्का कुछ भी खा लेता है, वो बिल्कुल निर्जीव की तरह जो कार्य करता है, उसको हम मूढ़ कहते हैं। तो बच्चे, इस तरह से हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे अपार या अगाध या असीम। अपार बहुत बड़ा, असीम बहुत बड़ा, अगाध बहुत बड़ा, तीनों तो एक ही चीज है। लेकिन नहीं, अपार वह जिसके दूसरे छोर का पता न हो, अपार जिसका पार न पाया जा सके, उसे हम अपार कहेंगे। अगाध वह जिसकी गहराई मापना संभव न हो, जिसका किनारा ना हो, छोर ना हो, अपार, और जिसकी गहराई का पता न चले, उसको हम कहेंगे असीम। और वह जिसकी सीमा न बताई जा सके, जो सीमाहीन हो, उसको हम कहते हैं अगाध। इसी प्रकार से अनगिनत, असंख्य, अनगिनत है, उसको गिना नहीं जा सकता है, बहुत सा है, और संख्य भी बहुत सा है, थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा अंतर है। अनगिनत जिसकी गिनती संभव ना हो, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन असंख्य गिनती ना हो सकने वाली अज्ञात संख्या, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उस संख्या का हमें ज्ञात नहीं है, उसको हम कहते हैं असंख्य। अनुभव और अनुभूति, जो अनुभव है वो अनुभूति है, जो अनुभूति है वो अनुभव है। ऐसा लगता है लेकिन है नहीं। अनुभव और अनुभूति में सूक्ष्म अंतर है। अपने जीवन की घटना से प्राप्त ज्ञान को हम अनुभव कहते हैं। जो हमें दुख से, संसार में कष्ट से ज्ञान प्राप्त होता है, वो अनुभव होता है। वो सच्चा अनुभवी व्यक्ति संसार का जटिल से जटिल कोई भी कार्य कर सकता है। किताब पढ़कर, किसी से सुन करके जितना हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, उतना ज्ञान स्वतः जो अपने आप में जागृत होता है, वो अनुभव होता है। लेकिन अनुभूति, आत्मिक अनुभव, जो हमारी आत्मा से अनुभव होती है, उसको हम अनुभव कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। अब सहानुभूति और स्वानुभूति, इसी में सहानुभूति भी आता है, स्वानुभूति भी लगता है, लेकिन नहीं, किसी के प्रति सद्भावना जो हम रखते हैं, किसी के प्रति सद्भावना को हम कहते हैं सहानुभूति। और स्वानुभूति
किसी की अपनी अंतरात्मा में जगी अनुभूति, जो अपने आप अनुभूति अंतरात्मा में होते हैं, उसको हम कहते हैं स्वानुभूति। तो बच्चों, इस तरह से अनाचार, अनाचार का मतलब होता है अस्वाभाविक आचरण। अपराध, अपराध का मतलब होता है प्रशासनिक दृष्टि से किया गया गलत काम, जो हम प्रशासन के द्वारा नियम बनाया गया है और नियमों का हम पालन नहीं किए, तो उसे हम अपराध कहेंगे। और कदाचार, गर्हित आचरण, जिस आचरण को हमें योग्य नहीं है, अयोग्य कार्य है, नीति के विरुद्ध कार्य है। तो इस तरह से बच्चे, आपने एक अर्थक शब्द के बारे में जाना, लेकिन इतना ही शब्द नहीं, बहुत से शब्द की कड़ी आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। और जितने ही अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब जितना ही आप मुहावरे का प्रयोग करेंगे, आपकी हिंदी उतनी ही बलिष्ठ होगी, बलवती होगी। जय हिंद।